15 साल पहले का पूर्णिया था, जो कि 6 बजे शाम के बाद लोगों का चलना मुश्किल होता था, वही डर है कि कहीं फिर से वही पूर्णिया वापस न सवाल है। लेकिन इनमें दिक्कत है कि घुल मिल के नहीं रह पाते। एनालाइजर के रूप में आप तो पप्पू यादव की इसमें विकास तो हुआ, मगर सिस्टम से कोई विकास नहीं हुआ। आप समय आने पर न पता चलेगा। उनका बिना पैसा का और बिना कोई समर्थन का सिर्फ एक बार बोल दिया जाता है कि इस तारीख को फलना जगह जो है हमारा रैली है, तो उस जगह लोग कितने ज्यादा संख्या में इकट्ठा होते हैं। पप्पू यादव यानी राजेश रंजन यादव आज पूरे पूर्णिया में इसी नाम की गूंज है। जैसा कि आपको पता है, पप्पू यादव के कारण ही पूर्णिया की लोकसभा सीट आज देश की सबसे हॉट सीटों में शामिल है। पहले पप्पू यादव को कांग्रेस की टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन गठबंधन के दबाव के कारण कांग्रेस पप्पू यादव को अधिकृत रूप से अपना उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई, जिसके कारण पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़े। पप्पू यादव को पूरा भरोसा था कि पूर्णिया के लिए उन्होंने जो काम किया है, पूर्णिया की जनता उसे नहीं भूलेगी। आज केबीसी टीम ने पप्पू यादव के इस दावे की जांच करने की योजना बनाई। अपने इस योजना के तहत केबीसी टीम पहुंच गई पूर्णिया के विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर जब केबीसी न्यूज की टीम ने लोगों से उनके विचार जाने, तो केबीसी टीम भी अवाक रह गई। पूरा पूर्णिया एक ही हवा में बह रहा था। यह हवा किसी और की नहीं बल्कि पप्पू यादव की हवा है। कहा जाए तो 90% मतदाता एक और पप्पू यादव की माला जपते नजर आए। पूर्णिया की जनता क्या कह रही है, चलिए सुनाते हैं। नमस्कार, केबीसी की खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम को लेकर आज हम पूर्णिया लोकसभा आ पहुंचे हैं। इस वक्त हम पूर्णिया के नगर निगम चौक पर मौजूद हैं। हम आपको पूर्णिया लोकसभा की कुछ दिलचस्प बातें पहले बता दें, फिर हम यहाँ जानेंगे कि आखिरकार पूर्णिया लोकसभा की जनता का क्या मूड है, कौन इस बार सांसद बनेगा। सबसे पहले आपको हम बता दें कि पूर्णिया इससे पहले संतोष कुशवाहा जो 22 से विधायक थे, जेडीयू ने उन्हें 2019 में टिकट दिया और वो पहली बार ही सांसद बन गए। फिर 2024 में जेडीयू ने उस पर भरोसा करते हुए दोबारा टिकट दिया। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव जो 2 बार पूर्णिया से निर्दलीय सांसद रह चुके थे, उन्होंने अपनी जाप पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया। उन्होंने मन बना लिया कि पूर्णिया लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवारी लोकसभा करेंगे। लेकिन इसी बीच इस पूरे प्रकरण में एक नया ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट में पप्पू यादव को टिकट नहीं दी जाती है। जेडीयू से इस्तीफा देकर धमधा की विधायिका बीमा भारती आरजेडी में शामिल होती है। फिर आरजेडी बीमा भारती को सांसद के रूप में यहां से उम्मीदवार बनाती है। इसी बीच काफी असमंजस का दौर जारी रहा। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहा कि आखिरकार पप्पू यादव क्या करेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था, लेकिन आखिरकार पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस के झंडा पर नामांकन किया। फिर पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब इस बीच त्रिकोणीय संघर्ष के बीच यहाँ की पब्लिक फंसी हुई है। क्या पब्लिक चाहती है, जनता क्या चाहती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि पूर्णिया पहले भी पप्पू यादव सांसद रह चुके हैं, निर्दलीय के रूप में उन्होंने जीता। जी बताइए, क्या नाम है आपका? प्रकाश जी, आप तो यहाँ तो जानते ही हैं कि चुनाव का माहौल है। 26 को चुनाव है, पहले 2 उम्मीदवार हुआ करता था, अब 3 उम्मीदवार है। किस तरह का माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में जा रहा है? पप्पू यादव तो बहुत दिन तक पूर्णिया छोड़ चुके थे। हम
हम लोग उसी का सपोर्टर हैं। पप्पू यादव पे ही हम लोग भरोसा किए। इस बार पप्पू यादव पर भरोसा होगा। वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। हम लोग उसी के साथ हैं, निर्दलीय रहे या जो रहे। अच्छा, पप्पू यादव के साथ है। चलिए जी चाचा, कहाँ घर है आपका? यहीं घर है। क्या माहौल है? आप तो इस बार तो 3 लोग उम्मीदवार हैं और पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा, बीमा भारती। दो ही में होगा, एनडीए में और पप्पू यादव। एनडीए और पप्पू यादव में होगा। बीमा भारती भी विधायक रही, मंत्री रही। वोट तो मिलेगा, हाँ। जीत का चांस है। तो पप्पू यादव का आधार क्या है जीतने का? समाज में घुले मिले रहते हैं, अच्छा, यही प्लस पॉइंट है उनका। कहीं कुछ होता है चले आते हैं, और लोगों में थोड़ा कम है। लेकिन पार्टी के लोगों ने उनके साथ धोखा किया, टिकट नहीं दिया। जो भी किया वो अपने आप में एक हस्ती है, तो मामूली बात नहीं, सारा लोग जानते हैं, इसलिए वोट उनको पड़ेगा। और संभावनाएं भी है। तो संतोष कुशवाहा जी भी तो बहुत काम किए हैं, क्या लगता है? काम तो जरूर किया, इंडिया के शासन में काम होवे किया है, लेकिन इनमें दिक्कत है कि घुल मिल के नहीं रह पाते हैं। अच्छा, लेकिन यदि घुल मिल के रहना है तो थोड़ा कम है, बस यही इनका और माइनस पप्पू यादव का ज्यादा है। इनका प्लस पॉइंट हो जाता है। अच्छा, तो निर्दलीय भी एकदम मजबूत है। क्या नाम है आपका? निसार आलम। निसार आलम जी, क्या माहौल है? इस बार तो 3 उम्मीदवार हैं चुनाव में। अभी कुछ कहने का कुछ नहीं कहा सकता है। पप्पू यादव का कितना योगदान है यहाँ पूर्णिया में? देखिए, योगदान जो रहेगा जनता जो करेगा वही होगा। आप भी तो जनता हैं। जनता है तो अभी हम लोग क्या करें। संतोष कुशवाहा जी का कैसा काम रहा है पूर्णिया में? काम ठीक नहीं। एक भाई साहब और हैं जी, बताइए क्या नाम है सर आपका? जी, बुधवार सिंह नाम हुआ मेरा नाम। सर क्या? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट किशनगंज है। नहीं, लोकसभा तो पूर्णिया है, सब कुछ लोकसभा जानते में हैं। मेरा सर किशनगंज ही है। यहाँ रहते होंगे, सारा हालात से वाकिफ हैं। जी सर, यहाँ से क्या लगता है कि पूरे भारत में बदलाव का दौर है या फिर? बदलाव का तो दौर होना चाहिए सर। उसके लिए तो फिर बदलेगा भारत? भारत तो बदलेगा ही युवा पीढ़ी के लिए। अच्छा लेकिन केंद्र में काम नहीं हो पा रहा। बिहार में जो काम कर ही रहे थे जी, तब तक सरकार ही गिर गए। काम होता लेकिन काम होता तो उम्मीद देखिए। अच्छा, पूर्णिया के बारे में क्या सुन रहे हैं आप? 3 उम्मीदवार हैं, क्या लगता है आप एनालाइजर के रूप में? आप तो पप्पू यादव की इसमें छवि अच्छी है, छवि वोट देखा जाए मिलेगा। तो ठीक है। लगभग युवा लोगों के जहाँ भी जब भी जरूरी पड़े एक बार कॉल भी कर देते तो तत्पर रहते हैं मदद के लिए, हो सके उनकी तरफ से जितना। क्या नाम है? नगर निगम स्टाफ है सर। हाँ, स्टाफ है। तो क्या माहौल है यहाँ? यहाँ तो मौसम ठीक चल रहा है। हाँ, शांति है, वोट का माहौल चल रहा है। चल रहा है। क्या चर्चा हो रहा है? चर्चे बता दीजिए, आप तो हर जगह जाते हैं। चर्चा चल रहा है, पप्पू यादव को चर्चा चल रहा है। पप्पू यादव का चर्चा चल रहा है। पप्पू यादव का चर्चा चल रहा है, ये कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? और चर्चा जिनका भी हो, हाँ, आप समय आने पर न पता चलेगा। क्या लगता है त्रिकोणीय संघर्ष होगा? बीमा भारती, पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा वर्तमान सांसद। टक्कर तो चलवे कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो अभी बताना। आप क्या सोच रहे हैं? वोट दीजिएगा ना? वोट तो देंगे। अच्छा, हाँ, वोट देंगे, देना ही है। एकदम देना। क्या माहौल है यहाँ का? अधिकार है जी, त्रिकोणीय संघर्ष है। हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष है। कौन भारी है किस पर? अब ये कहा नहीं जा सकता है जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो ऐसा पब्लिक मूड है। पप्पू यादव बहुत दिन से पूर्णिया के सांसद रहे हैं। पप्पू यादव एक बार रह चुके हैं, हाँ बहुत दिन तक पप्पू सिंह थे। हाँ, फिर पप्पू यादव भी रहे। पप्पू यादव भी संतोष कुशवाहा पहली बार बने। हाँ, वो अभी तक चल रहा है, मगर अभी जो है किसी के बारे में स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन टक्कर है, टक्कर तो एकदम रोचक हो गया है। रोचक हो गया। आप लोग भी सोच नहीं पा रहे होंगे किसको वोट दें। हाँ, ये तो बात है, मगर आजकल जो है जमाना जो है टेक्नोलॉजी जमाना हो गया है। हाँ। तो हर बच्चे से लेके बड़े तक जागरूक हो गया है। वो चयन कर लेता, पहले जो आंख मुंद कर लो, अरे चलना अच्छा वोट देवेला। हाँ, यही पार्टी के दिए ठीक अच्छा, है। विकास हुआ है यहाँ पर? विकास देखा जाए तो बहुत हद तक मेन शहरी एरिया में तो हुआ है। आउट एरिया में कुछ जगह होना जो चाहिए वह सिस्टम से नहीं हुआ। विकास तो हुआ मगर सिस्टम से कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, जैसे वेंडर की समस्या है, वेंडर वाले जो है सिस्टम से दुकानें लगाते हैं, जिसके कारण जो ट्रैफिक समस्या हो जाती है। ये क्या बोलता है, ट्रैफिक रूल नहीं है यहाँ, जहाँ तहाँ गाड़ी कोई बीच में लगा देती है, कोई जो है तिरछा आ रहा। ये सब समस्या। हाँ, ये सब सारी समस्या दोबारा जीतेंगे तो हो सकता है। दोबारा जीते, जो भी सांसद जीते कम से कम पूर्णिया ये काम होना चाहिए। माने जो यहाँ का पदाधिकारी से भी निवेदन है और सांसद से भी यह निवेदन है वह सिस्टम को चालू रखे।
चलिए, बहुत काम बाकी है, बहुत काम होना बाकी है। और जैसे कि हम आपको लगातार पूर्णिया का जो लोकसभा सीट है उसको लेकर जो दिलचस्पी लोगों में बढ़ती जा रही है, त्रिकोणीय संघर्ष है। हमारे साथ एक टोटो चालक भी। जी बताइए, चुनाव नजदीक है, आप तो हर जगह घूमते हैं, क्या माहौल है? तो है पप्पू यादव का हल्ला सुनता है। पप्पू यादव का क्यों हल्ला सुन रहे हैं? और भी तो वर्तमान सांसद भी हैं, वर्तमान सांसद हैं, विधायक भी हैं। पप्पू यादव हर जगह पप्पू यादव है। इधर भी जाइए, बच्चा पप्पू यादव। ऐसा क्या है पप्पू यादव? पता नहीं, यहाँ के बेटा है और क्या है। ये सांसद भी तो यहाँ का बेटा है। उसके बारे में नाम नहीं सुन रहा है, खाली पप्पू यादव जहाँ जाइए वहाँ। पप्पू यादव हर गली है पप्पू यादव मेरा है। वाह, क्या बात है। पूर्णिया अपना शहर। ये सांसद जी बहुत काम किए भाई, पता है कि नहीं? काम तो किया है, पब्लिक के नजर में क्या किया नहीं, लेकिन लहर है क्या? पप्पू यादव का लहर है। चलिए, हमारे साथ एक शख्सियत भी है। जी बताइए, क्या माहौल है? आप तो चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, 26 जी तारीख। भैया, इसको त्रिकोणीय कहना बिल्कुल ही जो है बेवकूफ़ी होगा। अच्छा। ये एक तरफा मुकाबला है, सीधे पप्पू यादव का है और कहीं किसी को वोट नहीं जाने वाला, इस बात की भी पूर्ण गारंटी है। लेकिन चुनाव में तो 3 लोग हैं, तो भाई वोट तो सबको पड़ेगा। कहने को तो और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन सांसद जी तो बहुत काम किए हैं, पुल पुलिया, सड़क, नाले। पप्पू यादव तो बहुत दिन से यहाँ से नदारत भी थे। नदारत थे, लेकिन नदारत रहते हुए भी जो उन्होंने काम किया है ना, वो सांसद रहते हुए भी यह नहीं कर पाए हैं। अच्छा। अभी भी शायद हम तो नहीं गए हैं, लेकिन लोगों का मुंह से सुनते आए हैं कि आप चाहे दिल्ली चले जाएं चाहे पटना, पप्पू यादव जी के आवास पे जो है शायद 150-200 गरीब मजदूरों का रोज खाना बनता है, रोज उनके यहाँ से मुफ्त चिकित्सा मिलती है। एक बात बताइए, जिनको मुफ्त चिकित्सा मिल रहा है, मुफ्त खाना मिल रहा है, वो उनको न वोट देकर आपको क्यों वोट देंगे? जबकि आप सत्ता में हैं, तब आपके यहाँ से वो लोग जिनके घर पर जाएंगे उन्हीं वही ना खाना खिलाएंगे। आप सांसद जी के यहाँ जाएंगे तभी ना मिलेगा। उनके यहाँ गए और उनके यहाँ संवेदना मिली, लोग उनके प्रति, पप्पू जी काम किए, तो पप्पू जी को लोग वोट देंगे। अभी आप फील्ड चले जाइए, कहीं भी किसी भी विधानसभा में वही तो जानने आए हैं। किसी भी विधानसभा में आप चले जाइए, घूम करके चले आइए, आप देखिए कि पप्पू जी किस तरह से जो है उनका बिना पैसा का और बिना कोई समर्थन का सिर्फ एक बार बोल दिया जाता है कि इस तारीख को फलना जगह जो है हमारा रैली है, तो उस जगह लोग कितने ज्यादा संख्या में इकट्ठा होते हैं। पप्पू यादव के समर्थक है? नहीं, हम किसी के वोटर है। हम तो समर्थक है बीजेपी, लेकिन पप्पू यादव बीजेपी के, लेकिन पूर्णिया से पप्पू यादव को वोट देना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल पूछना है जी, कि जो पप्पू भैया हमारे बिना सत्ता में रहते हुए अभी जो काम कर रहे हैं, क्या पप्पू भैया सत्ता में आने के बाद जो 15 साल पहले का पूर्णिया था, जो कि 6 बजे शाम के बाद लोगों का चलना मुश्किल होता था, वही डर है कि कहीं फिर से वही पूर्णिया वापस न लौट? सवाल है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या 15 साल पहले का पूर्णिया वापस आएगा? ये लोगों के मन में डर है। जैसा कि इन्होंने कहा है, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तमाम लोगों से हम जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो बातें छन के आ रही है और जो अभी तक लोगों से बातचीत के क्रम में यह पता चला है कि पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा, बीमा भारती, ये 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस चुनावी मैदान में अपना भाग आजमा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार 4 जून के बाद इस चुनावी मुकाबले में कौन होगा पूर्णिया का सांसद, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। अपने सहयोगी शिल्पी गुड्डू शेख और हमारे कैमरा पर्सन अभिनंदन के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज, कटिहार। अगर पूर्णिया में पप्पू यादव की हवा इसी तरह चलती रही तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि 4 जून को पप्पू यादव भारी मतों से विजय होंगे। एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और राजद प्रत्याशी बीमा भारती को इस चुनाव में कुछ करके दिखाना होगा, तो उन्हें काफी मेहनत करनी होगी। फिलहाल देखिए आगे आगे होता है क्या। इस दौरान केबीसी टीम लगातार पूर्णिया का भ्रमण करेगी और वहां की ताजा स्थिति के बारे में आपको रूबरू कराती रहेगी।